जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों 10 जून साल का ज्येष्ठ महीने का सबसे बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार है और ये आखिरी मंगलवार है। अगर आपने कोई मंगलवार आपसे मिस हो गया है जिस जो कि 5 पड़े थे, तो इस मंगलवार को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बड़ा मंगलवार के साथ साथ ही पूर्णिमा भी है और बहुत ही अच्छा संजोग बन रहा है। अगर आप किसी भी मनोकामना इच्छा को लेकर अगर आप करते हो, महाराष्ट्र में वट सावित्री या वट पूर्णिमा के दिन 10 जून जो है उस दिन को मनाते हैं। जो भी सुहागिन स्त्रियां होती हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो जो बरगद की पेड़ होता है वहाँ पर सौभाग्य का सामान ले जाकर वह उनको पूजा करती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि सावित्री जी ने अपने पति को यमराज जी से उसी दिन छुड़ाया था, इसीलिए ये दिन जो है वट पूर्णिमा फेमस है। और इस दिन अपने सुहाग की बड़ी उम्र, लंबी उम्र के लिए हमारी सौभाग्य बहनें और माताएं पूजा करती हैं। तो इस दिन बहुत अच्छा ये है। अगर आप किसी भी इच्छा, जैसे चाहे वो लोन कर्जे से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम आपने दे दिया है, उसकी परीक्षा की जो रिज़ल्ट आने वाली है आप उसके लिए परेशान हैं, और किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी भी पैसे की तंगी है, किसी भी उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। और किसी एक कोई वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके द्वारा किसी की भी मदद होती है तो ये बहुत पुण्य का काम है और आपके लिए भी कहीं ना कहीं से हाथ मदद का ज़रूर से आता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए जान लेते हैं वो उपाय कौन सा है। सबसे पहले तो जो अर्जी लगाते हैं बागेश्वर बालाजी के धाम में, वो आप घर बैठे भी लगा सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि आप अगर अर्जी लगाते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको वानर सेना दिखते हैं, आपको उनकी अनुभूति होती है और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। अगर एक बार में आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। आप वापस से एक बार ज़रूर से करिएगा ये जो ये है। और क्या होता है, कई लोग इतने परेशान रहते हैं और वो मुझे हमेशा कमेंट आता रहता है कि हमने तो बहुत सारे उपाय कर लिए, हमने तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा भी में हम करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे जो पिछले जन्म का प्रारब्ध है वो कटने भी टाइम लगता है। जो आप पुण्य करते हैं, हो सकता है क्या पता वो जो पाप आपका है वो धीरे धीरे कट जा हो रहा होगा और उसके बाद आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन फल ज़रूर से मिलता है। अगर आप कोई उपाय नहीं भी करते हैं, आप डेली अगर राम नाम का जाप करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता उनका नाम का जाप करते हैं, चाहे रोज़ एक हनुमान चालीसा भी आप करते हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर से मिलता है। किसी को 1-2 दिन में रिज़ल्ट मिल जाता है, किसी को महीनों सालों लग सकते हैं, लेकिन आप पूरी श्रद्धा और भाव से करिएगा। अपनी पूजा जो आप है वो कंटिन्यू रखिए, इसको छोड़िए मत। भगवान कभी कभी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। अब हमारे जो कुछ पाप हमसे हो जाते हैं उसकी वजह से भी हमको जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, अब जान लेते हैं कि अर्जी कैसे लगाते हैं। आपको इस तरह से पानी वाला एक नारियल लेना है और उस पर आप जो हनुमान जी को प्रिय सिंदूर है पीला वाला, आप उस नारियल पे पूरे अच्छे तरीके से लगा देंगे। और साथ ही आपको 1.25 मीटर का लाल कलर का कपड़ा लेना है। अब जब सिंदूर आपने पूरा लगा दिया तब उस कपड़े में आपको नारियल को लपेट लेना है और 3 बार ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। और जो वहाँ के सन्यासी जी हैं उनकी भी आपको 3 बार उनका नाम का जाप करना है। ओम सन्यासी देव, ओम सन्यासी गुरुदेव करके 3 बार बोलेंगे। और उसके बाद आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है आप पूरे भाव, और अगर आप चाहें तो उनके सामने आप रोइए। आप किसी भी इंसान के सामने रोने से अच्छा है कि आप भगवान के सामने रोइए। आप उनको बोलिए कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप
जो जैसे रखेंगे, जैसे करेंगे वैसे हम रहेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे, जैसा जो भी आपकी प्रार्थना है वो उनको बोलने के बाद उनको बोलिए कि अगर ये मेरे लिए अच्छा है, सही है, तो ये आप ज़रूर से पूरा करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो मांगते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए सही ही हो। तो भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। क्या पता आपको उससे अच्छा उन्होंने सोचा हो, तो ऐसा भी होता है। आप उनको बोलिए कि आप ही मेरे माता पिता सब कुछ है, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, आपको सौंप दिया है, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। उसके बाद आपने जो आपका सीधा हाथ है उससे आपने मुट्ठी बांध कर आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वो बोल कर आपको 7 बार एंटी क्लॉक अपने सर से घुमाकर और आपके पीछे छोड़ देना है। और उसी के बाद आपको ये दूसरे हाथ से एक बार आपको सीधे हाथ से क्लॉकवाइज करना है, सीधा घुमाना है, और आपको उल्टे हाथ से उल्टा घुमाना है अपने सर के ऊपर से 7 बार, और वो भी पीछे आपको छोड़ देना है आपके। ठीक है। और आप यकीन मानिए, आप उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो अपनी वो वानर सेना को भेजें आपके घर पे। और बहुत लोगों के साथ यही चीज़ हुआ है। अगर आप नारियल से नहीं भी करना चाहते हैं तो आप आपकी प्रार्थना, आपके जो भी हनुमान चालीसा है वो करने के बाद, पाठ जो आप करते हैं उसके बाद भी आप सिर्फ मुट्ठी बांध कर ही, जैसे मैंने बोला, क्लॉकवाइज 7 बार और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर आप उनके फ़ोटो के सामने छोड़ दीजिए। और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी भावना आपकी जो है, वो करुणा भाव से रोते हुए आप उनको बोलिए, वो ज़रूर से आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको, अभी मैं नेक्स्ट उपाय बता रही हूँ आपको। 10 जून मंगलवार के दिन आप 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे, या तो आप 40 दिन का भी ले सकते हैं। आपको 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है रोज़। संकल्प की पूरी विधि मैंने आपको बता रखी है। आपने 1 रुपये का कॉइन लेना है और 2 फूल वाले लौंग लेने हैं। वो हनुमान जी के फ़ोटो के सामने आप रख देंगे, और आपको जो भी दक्षिणा आपको लगे 11, 21, 51, वो उनके फ़ोटो के पास आप रख देंगे। और साथ ही आप हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप उनसे, जब हम जैसे संकल्प करते हैं, पहले तो आप गणपति जी से, जो गणेश जी हैं, उनसे आप प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, आप जो भी आप अनुष्ठान ले रहे हैं 21 दिन या 40 दिन का, उसको वो निर्विघ्नता से पूरा करें। उसके बाद वापस से आपने थोड़ा सा जल लेना है, और तो अगर थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए, और 1 रुपये का कॉइन ले लीजिए। अब आपने हनुमान जी से संकल्प के लिए प्रार्थना करनी है। आपका नाम, आपका गोत्र, आप किस जगह से ले रहे हो ये जो संकल्प है, आप कौन से दिन ले रहे हो, कौन से टाइम ले रहे हो, और कौन सी तिथि है, कौन सा संवत है, विक्रम संवत के अनुसार आपकी मनोकामना क्या है, वो सब कुछ आपको बोलकर और हनुमान जी के चरणों के पास ये जल जो है वो छोड़ देना है। आपको हनुमान जी की पंचमुखी फ़ोटो बहुत ही पावरफुल है, आप वो लीजिए, राम दरबार को स्थापित कीजिए एक चौकी पर, और हनुमान जी की इस साइड में आपने एक तांबे के लोटे में जल रखना है। आप हनुमान जी के इस साइड में आपने एक ग्लास में पानी रखना आपको पीने के लिए, उसमें तुलसी दल डालिए। आप भोग में लड्डू का प्रसाद लगा सकते हैं, बेसन का, बूंदी का लड्डू का, या तो गुड़ चना भी आप प्रसाद में रख सकते हैं। उसमें तुलसी दल, और जो पीने का पानी है उसमें भी तुलसी दल डाल के आपने रखना है। अब आप सबसे पहले एक बार राम स्तुति करिए, नहीं तो 108 बार श्री राम नाम का जाप आपने करना है। उसके बाद आपने 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार आपने बजरंग बाण का पाठ पढ़ना है, और एक बार आपने हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और लास्ट में आपने हनुमान जी की आरती करनी है। इसी तरह से आपको ये 21 दिन तक करना है, 21 हनुमान चालीसा। और आप यकीन मानिए 21 दिन पूरे होते होते आपकी इच्छा मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। पूरे भाव और भक्ति और विश्वास के साथ आप ये करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर 21 दिन के अंदर अंदर नहीं पूरी होती है तो कभी, जैसे मैंने बोला कि महीना 2 महीना भी लग सकता है। जैसे मैंने बोला कि हमारे लिए क्या सही है, हमको, हमसे ज़्यादा उनको पता है, तो उसके लिए टाइम लग सकता है। तो आप धैर्य रखिए और पूरे विश्वास के साथ ये उपाय ज़रूर से करिएगा। ठीक है। अब जान लेते हैं तीसरा उपाय कौन सा है। तीसरा उपाय आपका क्या कर सकते हैं, आप पीपल का पत्ता ले लेंगे, 9 पत्ते आपको लाने हैं। आपको एक दिन पहले, सोमवार के दिन, अगर आप ये कल नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप अगले मंगलवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको 9 पीपल के पत्ते लाने हैं, और उस पर पहले ऊपर सिंदूर, जो पीला सिंदूर होता है, उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिक्स करके आपको उस सबसे ऊपर स्वास्तिक बनाना है, और नीचे जय श्री राम लिखकर आपको आपकी जो मेन डोर है
उसमें जो पत्ते हैं उसको मौली धागा बांध कर, रेड कलर का धागा आपके मेन डोर पे, जैसे हम कलावा बोलते हैं या मौली धागा बोलते हैं, उससे बांध कर आपने आपके मेन डोर पे लगा देना है। और ये आपको आपके जो भी कर्ज हैं, पैसे की जो अड़चन है, उससे आपको छुटकारा दिलाएगा। ये आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपका जो भी इच्छा है, जैसे आप कर्ज के लिए कर रहे हो, वो जीरो ना हो जाए या आपको पैसे की जो अड़चन है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप ये करते रहिएगा। और हर ट्यूसडे आपको ये चेंज करना है, पूजा करने आपकी जब नहा धोने के बाद आपकी घर की पूजा कर लीजिए, उसके बाद आपने वो चेंज करके हटाकर नया लगा देना है। और वो जो निकाला हुआ सूखा है वो पत्ता, वो कहीं भी मत डालिएगा आप किसी हनुमान जी के मंदिर में ये रख के आ जाइए। नहीं तो आप कहीं अगर आपको पीपल का पेड़ है वहाँ पर आप पूजा करके वहाँ पर रख कर आ जाइए। आप हर शनिवार, हर मंगलवार अगर हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया ज़रूर से लगाइएगा, चाहे वो मिट्टी का दिया लगाइए, चाहे आप आटे का दिया भी बना कर लगा सकते हैं। देखिएगा आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी, आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। बस पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये करिएगा। सो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का नारा लगाना मत भूलिएगा।